सुलेखा अपनी खटिया और बिस्तर लेकर आज फिर खेत की तरफ जा रही थी। उसकी सास ससुर और ननद सर पकड़कर बैठे थे। कोई भी सुलेखा को खेत में सोने से रोक नहीं पा रहा था। अरे कभी आप लोग भी मेरे साथ खेत में चलकर सोइए और देखिए खेत में सोने का आनंद क्या होता है। ये कहानी है सुलेखा की, जिसकी नई नई शादी हुई थी और आज ससुराल में उसका पहला दिन था। सुलेखा सर्वगुण संपन्न थी और उसने पहले ही दिन घर में सबका दिल जीत लिया। वाह वाह बहू, क्या स्वाद है तुम्हारे हाथों में, कितनी अच्छी रसोई बना लेती हो तुम, मजा आ गया भाई। हाँ भाभी, आप मुझे भी अपनी तरह स्वादिष्ट खाना बनाना सिखा दीजिएगा। बिल्कुल पायल, अब तो बहू हमारे साथ ही रहेगी। तुम इनसे सब अच्छे अच्छे गुण सीख लेना, तुम्हें तुम्हारे ससुराल में काम आएगा। सब बातें कर रहे थे, तभी सुलेखा का पति गिरधर आया और बोला, सुलेखा, मैं काम से जा रहा हूं। पिताजी, आप भी जल्दी से चलिए। आज बड़े जमींदार ने गांव के सभी किसानों को बुलाया है। जो भी हमने खेत की जरूरतों के लिए कर्ज लिया था, उसका ब्याज जमा करना है। अरे हाँ हाँ, चलो चलते हैं बेटा। सुनो सुलेखा, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दो। ये तुम्हारे लिए नया घर है ना, मैं तुम्हारी जरूरत की चीजें आते वक्त बाजार से ले आऊंगा। अच्छा, लेकिन मुझे तो ऐसी कोई भी चीज नहीं चाहिए जी। हाँ, आप मेरे लिए एक बड़ी खटिया ले आइएगा। सुलेखा की बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। क्या कहा बहू, खटिया? लेकिन घर में इतने बड़े बड़े बिस्तर तो हैं, तो फिर तुम्हें आखिर खटिया क्यों चाहिए? हाँ, वो सासू माँ, मुझे खटिया पर ही सोने की आदत है ना, बस इसीलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है बहू, हम तुम्हारे लिए एक अच्छी सी खटिया मंगा लेंगे, फिर तुम उसमें आराम से सोना। सुलेखा की खटिया शाम तक हाजिर भी हो जाती है। अब रात का खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में सोने जा रहे थे। तभी सुलेखा की सास ने उसे खटिया उठाकर घर से बाहर जाते देखा। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? बाहर आंगन में सोने जा रही हो क्या? अरे भाभी, मैं भी आती हूँ, मुझे भी आंगन में ठंडी हवा में सोना है। नहीं नहीं दीदी, मैं आंगन में नहीं सोने जा रही हूँ, मैं तो खेत में सोने जा रही हूँ। सुलेखा की बात सुनकर उसकी सास और ननद दंग रह जाते हैं। ये तू क्या कह रही है बहू, खेत में? मगर क्यों? क्योंकि मुझे ना बचपन से ही खुले खेत में खटिया डालकर सोने की आदत है माँ जी। आसमान के झिलमिल झिलमिल तारे, ठंडी ठंडी हवा, आहा, ये सब कमरे की चार दीवारी में कहाँ। अरे भाभी, लेकिन आप नई बहू हैं, आप खेत में सोएंगी तो कैसा लगेगा? कैसा क्या, बढ़िया ही लगेगा दीदी। और हमारा खेत इतना पास है घर से, तो भला इसमें दिक्कत ही क्या है? जब सुलेखा को उसकी सास और ननद समझाते हुए थक जाते हैं, तो वो लोग गिरधर और उसके पिता को बुलाते हैं। देख बेटा, तेरी बीवी ये कैसी अजीब सी जिद पकड़ कर बैठी है, कहती है खेत में ही जाकर ही सोएगी। सुलेखा, ये कैसी जिद है भला? तुम खेत में सोने नहीं जा सकती हो, बस। तो ठीक है, फिर मैं यहीं बैठी हुई हूँ। मैं या तो सारी रात जागकर गुजार दूंगी या फिर खेत में ही सोऊंगी, बस। सुलेखा की अजीब सी जिद से सभी परेशान हो जाते हैं। गुस्से में गिरधर कहता है, ठीक है, जो करना है करो, नहीं सोना है तो मत सो, लेकिन हम तुम्हें खेत में सोने नहीं देंगे, बात खत्म। इतना कहकर गिरधर अंदर चला जाता है। अब सुलेखा के घर वाले बहुत परेशान होते हैं। सुलेखा भी उदास होकर वहीं बैठ जाती है। उस रात घर में कोई भी नहीं सोया। अगले दिन सुलेखा उठकर अंदर गई और चाय नाश्ता बनाने लगी। बहू, अब तुम ठीक हो ना? अब ऐसी जिद मत करना, कल तुम्हारे चक्कर में घर में कोई भी नहीं सोया। माँ जी, चाहे रोज मुझे जागना क्यों ना पड़े, लेकिन मैं सोऊंगी तो खेत में। सुलेखा की सास ने यह सुनकर अपना सर पकड़ लिया। सब चाय नाश्ता करके अपने अपने काम पर लग गए। दोपहर में सास ने सुलेखा की माँ को घर पर बुलवाया। क्या हुआ बहन जी, आपने मुझे इतनी जल्दी आने को क्यों कहा? अभी तो शादी को एक ही दिन हुआ है, सब ठीक तो है ना? अरे वही तो बहन जी, एक ही दिन हुआ है और देखिए आपकी बेटी कैसी जिद पकड़ कर बैठी है। ये कहती है कि इसे खेत में खटिया डालकर सोना है, वरना ये सोएगी ही नहीं। अब बताइए, ये भी कोई बात है? क्यों सुलेखा, ये मैं क्या सुन रही हूँ भला? तूने अपना ये नाटक यहाँ भी बंद नहीं किया है? अरे ये तेरा ससुराल है, ससुराल। मायके में भी तू खेत में सोती रही, मगर यहाँ तू खेत में खटिया पर नहीं सो सकती है। नहीं माँ, मैं खेत में ही जाऊंगी, क्योंकि मुझे वहीं पर नींद आती है। सुलेखा और उसकी माँ की बहुत देर तक बहस चली, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। आखिर में हार मानकर सुलेखा की माँ भी वापस अपने घर चली गई
और समस्या वही की वही बनी रही। रात हो जाती है और फिर से सोने का वक्त हो जाता है। क्या बात है माँ, इतनी परेशान क्यों हो? बेटा, रात हो गई है, अब बहू का फिर से वही नाटक शुरू हो जाएगा। उसे बाहर खेत में सोने जाना होगा, वरना वो सोएगी नहीं। तो ठीक है ना माँ, अगर वो नहीं सोना चाहती तो उसे मत सोने दो। इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब उसे खेत में सोने तो नहीं दे सकते हैं ना। अरे बेटा, ऐसे कैसे कर सकते हैं? अगर वो जागेगी तो हम सब भी कैसे चैन से सो पाएंगे? तो उससे बात करना। एक काम कर, उससे कह कि वो छत पर जाकर क्यों नहीं सो जाती। छत पर भी तो खुला खुला माहौल है। गिरधर को ये बात ठीक लगती है और वो जाकर सुलेखा से कहता है, सुलेखा, तुम एक काम करो, छत पर चलकर खटिया डाल लो। वहां भी तो खुला खुला माहौल है, एकदम खेत जैसा। अरे गिरधर जी, आपको क्या मैं छोटी बच्ची नजर आ रही हूँ जो आप मेरा मन बहला रहे? मुझे खेत में ही सोना है बस। ओह सुलेखा, तुम भी अब हद कर रही हो। तभी पीछे से सुलेखा के ससुर आ जाते हैं और गिरधर से कहते हैं, रहने दो बेटा, अब बहू को और मत समझाओ। उसे अगर खेत में सोना है तो सोने दो, अब कोई और रास्ता नहीं है। हम ऐसे घर में रोज रोज अशांति होते तो नहीं देख सकते हैं ना। सुलेखा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाकी लोगों का मुंह बन जाता है। मगर अब ससुर जी के आगे कोई कर भी क्या सकता था। सुलेखा बहुत खुश होकर अपनी खटिया खेत में डलवा लेती है और आराम से वहां लेट जाती है। आज उसे अच्छी नींद आती है। अगले दिन सुलेखा सवेरे ही घर जाकर काम करने लगती है। सासू माँ, मैं सबके लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ, आप रहने दीजिए ना। चाहे जो भी कर लो बहू, ये जो तुम खेत में जाकर सो रही हो ना, ये किसी को पसंद नहीं आ रहा है। और काम काज करने से तुम किसी का मन नहीं जीत पाओगी। हाँ। गुस्से में इतना बोलकर वहां से सुलेखा की सास बाहर चली जाती है। तभी सुलेखा की ननद पैर पटकते हुए आती है। क्या बात है बेटा, तू इतने गुस्से में क्यों है? मैं मंदिर गई थी ना, और वहां मुझे कुछ औरतों ने रोककर मेरा मजाक उड़ाया कि तुम्हारी भाभी तो खेत में सोती है, क्या तुम्हारे घर में सोने की जगह नहीं है? ओफो, अब तो गांव भर में हमारी बदनामी हो रही है। अब क्या करे बेटा, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो कर भी क्या सकते हैं। ऐसे ही घर वाले अपने मन को समझा लेते हैं। और एक हफ्ता बीत जाता है। एक रात को सुलेखा जब गहरी नींद में सोई थी तो कुछ आहट से उसकी नींद अचानक से खुल गई। अरे, मैंने कुछ आहट सुनी, जैसे कुछ लोग यहाँ से चल कर गए, लेकिन कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? इतनी रात को कौन आ सकता है? सुलेखा उठी और आसपास देखने लगी, मगर उसे कोई नजर नहीं आया। वो वापस जाकर लेट गई। असल में ये गिरधर और उसके पिता के कुछ पुराने दुश्मन थे जो आज उनके खेत में आग लगाने आए थे। भैया, जल्दी से यहाँ पर आग लगाकर भागते हैं, खेत में कोई भी नहीं है, यही अच्छा मौका है। उस गिरधर और उसके बाप ने हमें ये जमीन सस्ते दाम पर बेचने से मना कर दिया था ना। अब ना रहेगी जमीन और ना होगा विवाद। मंगलू और उसके आदमियों ने खेत में आग लगा दी और वहां से भाग खड़े हुए। आग धीरे धीरे बढ़ने लगी। सुलेखा ने फिर उठकर देखा और वो दंग रह गई। ये आग, ये कैसे लग गई? अरे नहीं, जल्दी से कुछ करना पड़ेगा वरना ये आग खेत में फैल जाएगी। सुलेखा ने जल्दी से कुएं में बाल्टी डाली और पानी निकालकर खेत में डालने लगी। आग अभी लगनी शुरू ही हुई थी, इसलिए पानी डालने से सारी आग बुझ गई। सुलेखा भागकर घर गई और सबको खेत में लेकर आई। पिताजी, अचानक से कुछ लोगों की आहट सुनाई दी और फिर खेत में आग लग गई। ये सब जरूर उस मंगलू का काम है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट कराऊंगा। वो तो आज बहू खेत में सो रही थी, इसलिए हमारा खेत बच गया, वरना आज तो हम बर्बाद ही हो जाते। सबको एहसास हो गया कि सुलेखा के खेत में सोने के फैसले से आज उनका खेत बाल बाल बच गया। हाँ भाभी, आपने तो आज हम सबको बचा लिया। अब आप आराम से खेत में सोना, कोई आपको नहीं रोकेगा। ये तो बस इत्तेफाक की बात थी, लेकिन हाँ, मुझे भी इस बात से बहुत खुशी है कि अब मैं आराम से खेत में सो पाऊंगी। इसके बाद सुलेखा रोज आराम से खेतों में सोने लगी और अब उसे कोई नहीं रोकता था।